गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन समझा दिया था और आज हम उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना। क्या निकालना जानेंगे स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो किस तरीके से निकलती है स्टूडेंट्स। तो अपन ये जो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालेंगे अपन ग्राफ के द्वारा शो करेंगे स्टूडेंट्स। तो ग्राफ क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है अपना प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज हिंदी में बोलते हैं इनको मुख्य मान। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मुख्य मान। तो ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जो मुख्य वैल्यूज हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, वो अपन किसे शो करेंगे? ग्राफ के द्वारा शो करेंगे स्टूडेंट। किसके द्वारा शो करेंगे? ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहले अपन जानेंगे ग्राफ का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपना साइन इनवर्स एक्स। क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे फर्स्ट अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स? साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए क्या है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और फिर उसका अपोजिट क्या बन जाएगा? इनवर्स का ग्राफ बना देंगे स्टूडेंट। किसका ग्राफ बना देंगे? इनवर्स का ग्राफ बना लेंगे। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये अपना एक्सिस है, मैं बनाता हूँ। जैसे ये तो है वर्टिकल लाइन और इसको बोलूँगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स। ये ओरिजिन पॉइंट 0, इसको बोलूँगा मैं एक्स एक्सिस। और यह है मेरी वाई एक्सिस। यह है वाई एक्स डैश, यह है वाई डैश। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि साइन का ग्राफ निकलता है वो 1 और -1 के बीच में निकलता है स्टूडेंट्स। आई बात समझे? क्यों निकलता है? क्योंकि साइन के टर्म में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। आई बात समझ में? तो जानेंगे अपन। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 1 इधर शो कर दिया है और इधर मैंने -1 शो कर दिया है स्टूडेंट्स। इनको अपन बोलते हैं रेंज। क्या स्टूडेंट्स? ये रेंज है और ये क्या है? इसमें डोमेन है। तो साइन एक्स के ग्राफ में रेंज होती है स्टूडेंट्स -1 और 1 और डोमेन जिसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2 etc। ये अपने पास डोमेन माने जाएंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझिए स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जिस पर वैल्यू 0 होती है वहाँ से तो अपन ग्राफ स्टार्ट करेंगे और जिस पर वैल्यू 1 होगी वहाँ अपन ग्राफ में से डिनोट करेंगे और जिस पर वैल्यू 0 होगी वहाँ यहाँ पे एंडिंग होगा। तो साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 0 है और साइन π/2 की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। तो साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये लो ऐसे हो गई 1। और स्टूडेंट्स साइन पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। तो ये मैंने यहाँ पाई लिख दिया स्टूडेंट्स और ये ऐसे मैंने शो कर दिया ग्राफ से स्टूडेंट्स। ये π/2 है स्टूडेंट्स अपने पास, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ से समझना, मैंने 0 में क्या ऐड किया? π/2, तो वैल्यू 1 आई। फिर π/2 में मैंने क्या ऐड किया? π/2, तो मेरे पास क्या आ गई? पाई। इसका मतलब है स्टूडेंट्स मेन क्या हो रहा है इसमें? ऐड क्या होता चल रहा है स्टूडेंट्स? π/2 ऐड होता चल रहा है स्टूडेंट्स। आई बात समझिए स्टूडेंट्स? अब ऐसे ही पाई में अपन π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसकी 3π/2 साइन 3π/2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1 और फिर 2π आ गया स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आई बात समझे स्टूडेंट्स? ऐसे शो कर देंगे। तो ये 3π/2 आ गया स्टूडेंट्स।
आई बात समझे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इधर मेन क्या आ रहा है, पाई बाई टू ऐड हो रहा है इधर। ऐसे ही मैं इधर माइनस पाई बाई टू ऐड कर दूंगा, तो ये माइनस पाई बाई टू है और साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, और साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 होती है, ये लो। ऐसे 3 पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1 माइनस की, और साइन 2 पाई की वैल्यू आई 0 आ गई माइनस की। तो इसका मतलब इसमें मेन स्टूडेंट्स क्या है, पाई बाई टू अपन ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब ये तो किसका ग्राफ है स्टूडेंट, साइन अक्स का ग्राफ है स्टूडेंट। किसका ग्राफ है ये, साइन अक्स का, y इक्वल्स टू साइन अक्स का ग्राफ है स्टूडेंट्स। अब अपन को तो ग्राफ किसका चाहिए, इनवर्स का चाहिए स्टूडेंट्स। तो इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए जो रेंज है वो तो डोमेन मानी जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज माने जाएंगे स्टूडेंट्स। तो मैं इधर ही शो करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझना है थोड़ा सा। इनवर्स का ग्राफ बना के बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें मेन क्या है स्टूडेंट्स, इसमें मेन क्या ऐड हो रहा है, इधर तो पाई बाई टू ऐड होते हुए चला, तो इसमें तो कॉमन पाई बाई टू आ रहा है, और इधर क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी। तो मैं इधर आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा इसका भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है अपना, और ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अपन इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट्स, 0, तो इधर तो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, और इधर हो जाएगा जैसे स्टूडेंट्स पाई शो कर देता हूँ मैं इधर, और इधर पाई बाई टू शो कर देता हूँ, इधर माइनस पाई बाई टू शो कर देता हूँ, और इधर पाई शो कर देता हूँ माइनस के। ऐसे चल यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने शो कर दिया है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, यहाँ से ऐसे शुरुआत किया और ऐसे समाप्त कर दिया स्टूडेंट। फिर ऐसे ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे और ये लो, और ऐसे पाई पे क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। इसका मतलब इसमें पाई बाई टू ऐड करने से अपन को पाई प्राप्त हुआ, और माइनस पाई बाई टू ऐड करने से माइनस पाई। इसका मतलब है स्टूडेंट्स में कॉमन पार्ट माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू है स्टूडेंट। अब आपको पता है इसमें -1 भी वैल्यू होती है और पाई बाई टू भी वैल्यू होती है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की, वो फिक्स वैल्यू है अपने पास, 1 और -1 होती है ही। तो इसका मतलब ये कौन से ब्रैकेट में शो होगी स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल में। तो ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू आ गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये किसका ग्राफ है अपने पास, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अक्स का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स की जो ग्राफ है अपना, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज अपन को क्या रिसीव हुई स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। और इनवर्स में डोमेन क्या बन गए स्टूडेंट्स, डोमेन ये बने अपने पास -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये अपने पास डोमेन माने जाएंगे। ये मैंने इक्वल टू क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन सा ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, क्लोज ब्रैकेट है। आई बात समझ में, कौन सा ब्रैकेट है ये, क्लोज ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स अक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू आ गई है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए कोस का जानेंगे अपन। पहले कोस का अपन थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो कोस का ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स, देखना, इसका भी अपन ग्राफ से जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कोस का ग्राफ, तो y इक्वल टू कोस अक्स, किसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स अपन, y इक्वल्स टू कोस अक्स। अब स्टूडेंट्स कोस के टर्म में भी वैल्यू -1 और 1 होती है। तो कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। इसका मतलब है इसमें फिक्स है 0 और पाई। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0 और पाई आएगी। तो स्टूडेंट्स पहले मैं कोस अक्स का ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ। तो ये लोगो ये ग्राफ में इधर बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये लो इधर ग्राफ बना दिया मैंने, ये लो ये ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। ये ग्राफ बन रहा है, ये लो, ये है x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश, ये है ओरिजिन पॉइंट 0। तो स्टूडेंट्स इधर शो कर देता हूँ मैं 1, इधर शो कर देता हूँ मैं -1। तो कोस 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1, ये लो। कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। इसका मतलब 1 किसकी वैल्यू हुई है, 0 की। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स पे ऐसे। आई बात समझो स्टूडेंट, यहाँ से शुरुआत कर देंगे। फिर क्या होता है पाई, ये लो। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1, ये लो यहाँ टच हो गया। और कोस 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 0, ये लो स्टूडेंट्स। ऐसे ग्राफ बन रहा है। इधर जान लेता हूँ मैं, इधर अब कोस -पाई बाई टू की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0। तो ये इधर -पाई बाई टू आ गया, ये लो। और कोस -पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1। तो
ये लो माइनस पाई आ गया, इधर आ गया तो -1 हो गई ना स्टूडेंट, क्या हो गई -1 हो गई स्टूडेंट। तो ये इधर कर दिया मैंने। और देखिए स्टूडेंट्स ये रो ऐसे शो करके ऐसे शो कर दिया, cos पाई की वैल्यू -1 और cos 3π/2 की मैंने 0 कर दी, तो ये 3π/2 आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट। इसका मतलब है जिस पर वैल्यू 1 होती है और जिस पर वैल्यू -1 होती है वो मेन काम में आता है इसमें। आई बात समझ में। तो अब इन्वर्स का बना लेते हैं। ये तो किसका हो गया, किसका हो गया स्टूडेंट्स, y = cos x का हो गया है। अब अपन को तो चाहिए किसका, इन्वर्स का चाहिए। तो इन्वर्स का मैं इधर बना के शो कर रहा हूँ आपको। ये लो इन्वर्स का ग्राफ, ये लो। इसमें जो डोमेन होती है वो रेंज मानी जाएगी और जो रेंज होती है वो डोमेन मानी जाएगी। तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट्स 0 है, मैं इधर तो लिखता हूँ 1, इधर लिखता हूँ -1, ये हो गया मेरे पास, ये मैंने लिख दिया π/2। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने π/2 लिख दिया। और इधर लिख लूँगा मैं ओनली पाई तक दायरा कर दिया मैंने। इधर लिख देता हूँ -π/2 और इधर लिख दिया मैंने -π लिख दिया स्टूडेंट्स। आई बात मुझे स्टूडेंट। अब शुरुआत करेंगे अपन यहाँ से, शुरुआत करेंगे अपन यहाँ से, शुरुआत करेंगे ऐसे शुरुआत की ऐसे, और ये 3π/2 आ गया स्टूडेंट्स। 3π/2 0 होती है जिस पे, ये -1 है। ऐसे ही इस पर शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, ऐसे ही cos π/2 की वैल्यू -0 और ये 1, और इधर भी मैं 3π/2 कर देता हूँ, इधर ये लो 3π/2 लिख दिया मैंने ये। तो स्टूडेंट इसमें 0 और 1 किस किस की वैल्यू हो रही है, 0 और पाई की वैल्यू है। यानी 0 में अपन ने पाई ऐड किया तो -1, और फिर इधर 0 में -π ऐड किया तो -1। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब है स्टूडेंट इसमें भी फिक्स वैल्यूज है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है अपने पास, 0 और पाई, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई है स्टूडेंट्स। और इसमें भी डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट्स, डोमेन। ये तो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, और ये है इसका स्टूडेंट्स डोमेन। डोमेन क्या है cos के ग्राफ में भी, -1 < x < 1, ये इसका डोमेन हो गया है स्टूडेंट्स। क्या हो गया है, डोमेन हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपन tan का और जान लेते हैं और फिर एडिटीज कर लेंगे। तो tan का ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स, tan का तो y = tan x का जानते हैं एक बार। tan x का थोड़ा सा जान के फिर मैं आपको समझा देता हूँ। tan के टर्म में स्टूडेंट्स वैल्यूज होती है इनफाइनाइट। तो 10π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट और -π/2 की भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अपन एक ही ग्राफ बना के दिख जाएगा वो। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है अपने पास, ये मैंने ग्राफ बनाया इधर, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट 0। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब अपन को पता है कि 10π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट्स। तो ये इनफाइनाइट होगी और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं अपन स्टूडेंट्स, लिमिटेशन कर लेते हैं। तो ये ऐसे गुजरेगी लिमिट ऐसे, और 0 से गुजर के ऐसे इनफाइनाइट तो ऐसे आगे तक चलेगी अपने पास। आए बात समझ में। फिर π/2 के बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/2 के बाद में क्या होगा, 3π/2। ऐसे ही मैंने जैसे मान लो ये 3π/2 मैंने शो कर दिया है यहाँ पे, और इसका भी मैंने लिमिटेशन शो कर दिया। और पाई की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, ये पाई होता है स्टूडेंट्स। अब इसका 0 कैसे आएगा, ऐसे शो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही इधर शो कर देंगे अपन, ऐसे नेगेटिव पार्ट में भी ऐसे शो होता जाएगा। जैसे नेगेटिव पार्ट में कैसे शो होगा स्टूडेंट्स, जैसे ये 0 है और ये -π/2 है स्टूडेंट्स, -π/2 है। तो अपन इसका भी ऐसे लिमिटेशन करके ऐसे लिमिटेशन कर देते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिमिटेशन कर देते हैं। तो ये वैल्यू ऐसे गुजर जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे गुजरेगी, ऐसे गुजर के अपन को ऐसे पता लगेगा इसमें। तो tan के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स। अब इसका इन्वर्स का बनाते हैं। तो इन्वर्स का बनाने के लिए मैं आपको इधर ही ग्राफ में शो करके समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये ग्राफ में इधर ही शो करके बता देता हूँ मैं। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। ये आपको पता है कि इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है। तो मैं इधर π/2 शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, π/2। आई बात समझ में। 0 की वैल्यू होती है तो मैं इसको स्टूडेंट ऐसे शो कर दूंगा, ये इन्वर्स का बन गया स्टूडेंट्स।
तो -π/2 और π/2 दोनों आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? tan इनवर्स अक्स का। किसका ग्राफ है? tan इनवर्स अक्स का। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे -π/2 π/2 लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स। और इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स? -∞ लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब है ये आंसर नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है अपने पास, इनफाइनाइट है। इसका मतलब इसके और इसके बीच की वैल्यू ही मानी जाएगी इसमें स्टूडेंट्स। आई बात समझे? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 डायग्राम के द्वारा प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना बता दिया है और मैं आगे की वैल्यू अब आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ कैसे कैसे होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको सारा शो करके बता देता हूँ, देख लेना क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यूज के ऑल फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर्मूला, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर्मूले क्या होती है, मतलब मुख्य मान किस किस में आते हैं अपने पास। तो पहला अपने पास साइन इनवर्स अक्स है। साइन इनवर्स अक्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज का फॉर्मूला होता है -π/2 π/2। कहने का मतलब है जो अपने पास वैल्यूज आए वो ये आ सकती है, ये आ सकती है, या इसके बिटवीन आ सकती है। ऐसे नहीं 3π/2 आ रही है, 2π/3 आ रही है, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रही है इसलिए वो नहीं मानी जाएगी। फिर आता है कॉस इनवर्स अक्स, इसकी होती है 0, π होती है, बताया मैंने ग्राफ से। इसका मतलब ये भी आ सकती है प्रिंसिपल वैल्यू, ये भी आ सकती है और इसके बिटवीन नेगेटिव नहीं आएगी स्टूडेंट। इसमें 0 और पाई के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आता है उसको आप पाई में से सब्ट्रैक्शन करा दोगे। फिर आता है tan इनवर्स अक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 π/2, क्योंकि इसमें मिनिमम जो मैक्सिमम आंसर होता है इनफाइनाइट होता है इसमें, तो ओपन इंटरवल में शो करेंगे उसको। आइए बात समझ में। फिर आता है कॉट इनवर्स अक्स, क्या आता है स्टूडेंट्स? कॉट इनवर्स अक्स है, इसमें भी -∞ और इनफाइनाइट, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0, π, क्या होती है 0, π ओपन इंटरवल में। और फिर आ गई सेक इनवर्स अक्स, जो कोस की होती है वही किसकी मानी जाएगी स्टूडेंट? जो कोस की होती है ना वही किसकी मानी जाएगी स्टूडेंट? सेक की मानी जाएगी स्टूडेंट। किसकी मानी जाएगी? सेक की। आई बात समझ में? तो ये वाली अपन यूज में ले लेंगे। अब है कोसेक। अब कोसेक की जो कोसेक की है ना, जो साइन की है वही इसकी यूज में ले लेंगे स्टूडेंट। तो -π/2 π/2 ये इसके प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स अपने पास। क्या हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीख लिया है और प्रिंसिपल वैल्यूज से रिलेटेड फॉर्मूले अपन ने जान लिए हैं स्टूडेंट। मैं आपको और समझा रहा हूँ, इसमें देखिए आप, जैसे बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? अक्स आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। आई बात समझिए स्टूडेंट, यह आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। आई बात समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद में अपन फॉर्मूले करेंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। अपना आज का स्टूडेंट्स यही वीडियो था और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।